मूवी की स्टार्टिंग में हम मार्क और एलिजाबेथ नाम के एक कपल को देख पाते हैं जो कि लिव इन में रह रहे होते हैं। इन कपल का एक बेटा भी होता है जिसका नाम जेकब था और वो 8 साल का था, लेकिन इन्होंने अभी तक शादी नहीं करी थी। तो अब ये अपनी शादी को ऑफिशियल करना चाहते थे और अब ये फाइनली शादी करने का फैसला ले लेते हैं। इनकी शादी सक्सेसफुल हो जाती है, जिसके बाद इनकी फैमिली हनीमून के लिए कार से कहीं जाने लगती है। लेकिन तभी एक टनल को पार करते हुए ये लोग उसके अंदर जाते हैं और ये सीन ये पर शिफ्ट हो जाता है। अब हम 7 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर मार्क अपने ऑफिस में होता है और अब वो एक बहुत ही बड़े लॉ फर्म में काम करता था। मार्क अपने काम को खत्म करके घर लौटता है और अपने डैड से बात करने लगता है। मार्क के पिता को भूलने की बीमारी होती है और वो टीवी के ऊपर एलिजाबेथ को देखते हैं। हमको पता चलता है कि एलिजाबेथ ने एक किताब लिखी है और अब वो एक ऑथर है। जब मार्क के डैड उससे पूछते हैं कि एलिजाबेथ अब कैसी है, तब वो शॉकिंगली बताता है कि उसका और एलिजाबेथ का 6 साल पहले ही डिवोर्स हो गया है और उसका रीजन ये था कि उस टनल के अंदर उनका एक एक्सीडेंट हुआ था और उसके अंदर उनके बेटे जेकब की डेथ हो गई थी, जिसका ब्लेम वो दोनों एक दूसरे के ऊपर लगा रहे थे। और इसी टेंशन की वजह से जस्ट 1 साल के बाद ही उन लोगों ने डिवोर्स ले लिया। लेकिन अपनी भूलने की बीमारी की वजह से मार्क के डैड इस बात को भूल गए थे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जब मार्क ऑफिस में होता है तब उसे उसके पुराने घर के केयर टेकर का कॉल आता है और वो बताता है कि उनका एक और नया टेनेंट चला गया है, यानी कि रेंटर। अब मार्क उसको कहता है कि वो उस पुराने घर के चक्कर में नहीं पड़ेगा और पॉसिबल हो तो वो उस घर को बेच दे। लेकिन मार्क उसको बताता है कि घर बेचने से पहले वो कुछ अपनी पुरानी चीजें वहाँ से ले जाना चाहता है। अब अगले ही सीन में मार्क अपने पुराने घर में जाता है जहाँ पर जेकब के साथ वो रहा करता था और वहाँ पर जाते ही एक शरारती बच्ची मार्क को हुक मार देती है। खैर मार्क अपने घर को एक्सप्लोर करता है और उसे अपने बेटे जेकब की याद आने लगती है क्योंकि उसने अपना कुछ समय वहीं पर बिताया था। वो अब घर की सफाई करता है और तभी उसको एक सॉरी नोट भी उस छोटी बच्ची की तरफ से मिलता है जिसका नाम डैश था। अब ऐसे ही रात हो जाती है और मार्क ड्रिंक करने लगता है कि तभी अचानक से लाइट चली जाती है और जब तक वो उसको ठीक करता उसे ऊपर के कमरे से किसी के भागने की आवाज आती है। अब जब तक मार्क इस साउंड का पीछा करता तभी वहाँ पर जेनिस नाम की एक लड़की आती है जो कि उसके पुराने टेनेंट से मिलने आई थी। लेकिन मार्क कहता है कि अब वो लोग यहाँ से चले गए हैं और जेनिस जाते हुए अपना कार्ड मार्क को देते हुए ये कहती है कि अगर उसको कभी भी नीड हो तो वो उसको कांटेक्ट कर सकता है और वो एक स्पिरिचुअल मीडियम है। मार्क अब जेनिस की बातों में इंटरेस्ट नहीं दिखाता और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब आगे हम मार्क को एलिजाबेथ को एक मैसेज करते हुए देखते हैं जहाँ पर अचानक से तभी घर के सारे दरवाजे एक साथ बंद हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि किसी ने जोर से दरवाजों को पटका हो और मार्क ऑब्वियसली इस चीज से बहुत डर जाता है। तभी घर के ऊपर के हिस्से से एक टॉय यानी कि एक खिलौना नीचे गिरता है जिसको चेक करने के लिए मार्क ऊपर जाता है और उसे वहाँ पर एक बच्चा दिखाई देता है। मार्क इस चीज से काफी डरा हुआ था और वो बच्चा जैसे ही मार्क को डैडी पुकारता है तब फिसलने की वजह से मार्क नीचे गिर पड़ता है और पूरी रात वहीं पर बेहोश रहता है। अब यहाँ पर हम इस बात को समझ सकते थे कि वो बच्चा जेकब था और वो असल में उसकी आत्मा थी जो कि वापस आई थी और इसके पीछे भी बहुत ही सॉलिड रीजन है जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। अब मार्क को जैसे ही होश आता है वो देखता है कि उसका फोन डेड है और वो भागते हुए ऑफिस पहुंचता है क्योंकि उसकी एक मीटिंग थी। खैर वो अपने कलीग को फोन ठीक करने के लिए कहता है और तब तक वो मीटिंग अटेंड करता है जिसके अंदर भी उसका कुछ ध्यान नहीं होता। खैर अब जब वो मीटिंग से बाहर आता है तब उसके दूसरे फोन के अंदर उसके टूटे हुए फोन का सारा डेटा रिकवर्ड मिलता है जिसके अंदर वो फोटोज देखते हुए अपनी फोटो को देखता है जो कि पिछली रात उसने ली थी जब वो बेहोश था और ये देखकर वो वापस उसी घर के अंदर जाता है। पहले तो उसको लगता है कि ये सब डैश ने किया होगा, लेकिन तभी वो अपने सामने जेकब को खेलते हुए देखता है जिसके बाद उसे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता। मार्क जेकब को देख के बहुत ही शॉक्ड था और वो जैसे ही उसको टच करने जाता है तब मार्क को झटका लगता है और जेकब पूछता है कि उसकी मॉम कहाँ पर है और वो उनको मिस करता है। खैर मार्क एलिजाबेथ को बुलाने जाता है और जेकब के बारे में कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन एलिजाबेथ उसकी एक बात नहीं मानती और उसके साथ आने से मना कर देती है। लेकिन बाद में मार्क के घर आने के कुछ ही देर के बाद में एलिजाबेथ भी वहाँ आ जाती है क्योंकि ऑब्वियसली जेकब उसकी भी एक बहुत ही कमजोर कड़ी थी। मार्क एलिजाबेथ को जेकब को दिखाना चाहता था और वो उसको देख भी लेती है, लेकिन जेकब को देखकर एलिजाबेथ गुस्से में मार्क को पंच करती है और वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसको लगता है कि ये मार्क की कोई ट्रिक है और ही कोई होलोग्राम होगा। और एलिजाबेथ को ऐसा लग रहा था कि शायद से मार्क ने किसी और बच्चे को जेकब बताया है और उस समय जेकब ने मास्क पहना था। अब मार्क जेनिस से मिलने जाता है जो कि उसको कहती है कि तुम्हारा बेटा मर गया है और वो यहाँ पर आया है तो उसको कुछ चाहिए होगा, तो उसको पूछो कि उसे क्या चाहिए और वो उसको ला कर दो। अब मार्क घर जाता है और जेकब से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। इस पर वो कहता है कि उसे एक ट्रेन चाहिए जो कि खुद से चलती हो, जिसका वादा मार्क ने अपने मैरिज के टाइम पर जेकब को किया था और जेकब कहता है कि उसको मॉम भी चाहिए।
मार्क अब एलिजाबेथ को मनाने के लिए जाता है, लेकिन वो उसकी बातें नहीं मानती क्योंकि पिछली बार वो ड्रंक था। लेकिन समहाउ एलिजाबेथ मान जाती है और इस बार जब वो घर के अंदर आती है तब उसको जेकब दिखाई देता है। एलिजाबेथ जेकब को देखकर उसको टच करने जाती है, लेकिन उसको भी झटका लगता है और मार्क उसे टच करने से मना करता है। एलिजाबेथ अपने बेटे को देखकर रोने लगती है और उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब इन दोनों को ये समझ में नहीं आता कि जेकब आखिर वापस कैसे आया, लेकिन ये दोनों फैसला करते हैं कि वो दोनों ही उसके साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। सुबह के वक्त एलिजाबेथ उसके साथ रहेगी और रात में मार्क, और ऐसे ही दोनों कई दिन जेकब के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और काफी हैप्पीली इनके दिन बीत रहे थे। अब एक दिन मार्क सुबह ये घर आ जाता है और पूछने पर बताता है कि जेकब के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उसने अपनी जॉब छोड़ दी है। लेकिन एलिजाबेथ इस चीज को गलत तरह से लेती है और कहती है कि तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर करना चाहते हो। इस वक्त पुरानी बातों पर दोनों फिर से झगड़ा करने लगते हैं और तभी घर की सभी कांच की चीजें टूट जाती हैं। और ये कांच की चीजें किसी और ने नहीं बल्कि जेकब की स्पिरिट ने ही तोड़ी थी, क्योंकि उसको दोनों का हिलना पसंद नहीं था। वो दोनों को हाथ मिलाने के लिए कहता है और फिर से पहले की तरह रहने के लिए कहता है। अब कांच की वजह से एलिजाबेथ को गले पर कट लग गया था, जिस पर मार्क दवाई लगाता है और उसी वक्त दोनों एक दूसरे से अपनी पुरानी गलतियों के लिए सॉरी कहते हैं। दोनों अब जेकब के साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगते हैं और ऐसे ही एक दिन एलिजाबेथ को ये लगता है कि कोई उसके घर में आया है, लेकिन ये सिर्फ उसका वहम होता है। और उसके जस्ट अगले ही सीन में हम एलिजाबेथ की नोज को ब्लीड करते हुए भी देख पाते हैं, लेकिन मार्क के पूछने पर वो इस बात को टाल देती है। और हमको एक चीज और पता चलती है कि एलिजाबेथ ने फिर से शादी कर ली थी और वो एक बहुत ही महंगे घर में अपनी स्टेप डॉटर्स के साथ में रहा करती थी। लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि उसके रियल बेटे जेकब की न्यूज सुनकर वो तुरंत ही यहाँ पर आ गई थी। उसी रात जब जेकब मार्क के पास में होता है तब वो कहता है कि मॉम के और भी बच्चे हैं। इसके बाद मार्क उसको बताता है कि लेकिन वो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, और जेकब भी फिर कहता है कि वो आपसे भी बहुत प्यार करती है। वहीं दूसरी तरफ हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो कि अपने घर पे अपनी स्टेप डॉटर को उसकी और मार्क की वेडिंग एल्बम दिखा रही होती है और उसे अपनी फर्स्ट मैरिज के बारे में बोलती है। अब अगले दिन जब मार्क डैड के साथ खेल रहा होता है तब जेकब भी अपने पापा के साथ खेलने में इंटरेस्ट दिखाता है, लेकिन ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो दुखी होकर अपने रूम में चला जाता है क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वो एक स्पिरिट थी और उसके पीछे एलिजाबेथ भी जाती है। पर तभी एलिजाबेथ की चिल्लाने की आवाज आती है जैसे उसने कुछ डरावना देख लिया हो, और जब मार्क उसको पूछता है कि उसने क्या देखा तब वो कहती है कि वहाँ पर कॉर्नर में कोई था, लेकिन उस वक्त वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता, यानी कि मार्क को वहाँ कोई नहीं दिखता। अब अगले दिन जैनिस मार्क से मिलने आती है और उसे जेकब की सारी बातें पता चलती है। वो मार्क को कहती है कि उसे जेकब को वापस भेजना होगा। तभी वहाँ पर एलिजाबेथ आ जाती है और जैनिस की ऐसी बातें सुनकर वो उसे अपने घर से चले जाने के लिए कहती है, क्योंकि अब वो जेकब से एक सेकंड के लिए भी अलग नहीं होना चाहती थी और वो इस लाइफ को काफी एंजॉय कर रही थी। खैर अब अगले सीन में इनकी फैमिली बीच पर जाती है जहाँ पर जेकब के साथ जाना एलिजाबेथ का सपना भी होता है। असल में एलिजाबेथ के जेकब के साथ काफी प्लान थे जो कि उसकी मौत के बाद वो पूरे नहीं कर पाए, लेकिन अब वो उन सारे सपनों को पूरा कर रही थी। इन मोमेंट्स को तीनों काफी एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन मार्क और एलिजाबेथ के लिए ये श्योरली उनकी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स होते हैं। और उसी रात ये दोनों काफी क्लोज भी आ जाते हैं और इंटीमेट भी होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों के मन में एक दूसरे के लिए अधूरी फीलिंग्स थी, यानी कि ये दोनों अभी भी प्यार में है। एनीवेज अब अगली सुबह उनके घर के बाहर एलिजाबेथ का दूसरा हस्बैंड आता है और वो एलिजाबेथ को मार्क के साथ देखकर उसको काफी बुरा भला कहता है और अंत में उसके साथ रिश्ता तोड़ने की बात करता है, जिस बात पर एलिजाबेथ काफी दुखी होकर रोने लगती है। खैर अब एलिजाबेथ घर चली जाती है और जब मार्क जेकब की स्पिरिट से कैजुअली बात करता है तब जेकब उसको बताता है कि असल में एक्सीडेंट के दिन उसने ही अपनी सीट बेल्ट गलती से निकाल दी थी और इसमें उसकी मॉम की कोई गलती नहीं है और इसलिए वो मॉम को माफ कर दे। यानी कि मार्क जो कि एलिजाबेथ पे जेकब की मौत का ब्लेम लगा रहा था उसके लिए जेकब खुद रिस्पॉन्सिबल था। तभी वहाँ पर एलिजाबेथ भी अपने सामान के साथ आ जाती है और कहती है कि उसने अपना घर छोड़ दिया और वो मार्क के साथ ही रहेगी। इसके कुछ ही सीन्स के बाद में जब एलिजाबेथ जेकब के साथ बातें कर रही होती है तभी पीछे का दरवाजा अपने आप खुलता है और जेकब उस रूम के अंदर चला जाता है। एलिजाबेथ भी जेकब के पीछे जाती है और उसे वहाँ पर बहुत तेज रोशनी दिखाई देती है जिसके अंदर वो अपनी मरी हुई मॉम को देख पा रही थी और उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। इनफैक्ट उसकी मॉम भी एलिजाबेथ को बुला रही थी और अपने साथ चलने को कह रही थी, लेकिन इसी बीच एलिजाबेथ अनकॉन्शियस होने लगती है और उसके नाक से फिर से खून निकलता है। इसके बाद मार्क उसको संभालता है और उसको हॉस्पिटल ले जाता है और तभी अचानक से ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। हॉस्पिटल के अंदर जब मार्क उसकी नोज ब्लीडिंग का रीजन पूछता है तो वो कहती है कि उसने बस अपनी एंटी डिप्रेशन पिल्स लेनी छोड़ दी थी। इसकी कुछ ही देर बाद दोनों घर आ जाते हैं। अब घर पर हम देखते हैं कि जेकब के लिए मार्क वही उसकी ड्रीम ट्रेन टॉय लेकर आया है और वो उसको असेंबल कर रहा है।
अब ट्रेन को असेंबल करते हुए जेकब मार्क से ये कहता है कि उसने एक बार इस ट्रेन से ट्रेवल किया है और वो बहुत ही लंबे सफर पर गया था और उसकी मॉम भी इस बार उसके साथ इस सफर पर जाएंगी। और ये बात सुनते ही मार्क को भयानक तरह से शक होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और वो भागते हुए एलिजाबेथ के पास पहुंच जाता है कि क्या वो बीमार है और डॉक्टर ने उसको आखिर बताया क्या था और ये डिप्रेशन नहीं हो सकता। इस पर एलिजाबेथ उसको सारी सच्चाई बताती है कि असल में उसको टर्मिनल कैंसर है जिसका क्योर अब पॉसिबल नहीं है और काफी लेट हो चुका है। मार्क इस बात को सुनकर दुखी हो जाता है और बार बार एलिजाबेथ से कहता है कि उसने उसे ये बात पहले क्यों नहीं बताई और एलिजाबेथ उसको कहती है कि मैं मर रही हूँ, मेरे पास आ जाओ। तभी मार्क ये भी रिवील करता है कि उसकी जेकब की डेथ में कोई गलती नहीं थी। मार्क उसको कहता है कि जेकब ने उस दिन अपनी सीट बेल्ट खुद से ही निकाल दी थी और वो उसकी डेथ के लिए गिल्टी नहीं है और वो उस चीज के लिए उससे माफी मांगता है। अब ये बात सुनते ही एलिजाबेथ रोने लगती है क्योंकि उसके सर से काफी बड़ा बोझ उतर गया था, लेकिन उसके पास अब ज्यादा समय नहीं था। जिसके अगले ही सीन में हम एलिजाबेथ और मार्क को एक दूसरे के साथ आराम से बीच पर बैठा हुआ देख पाते हैं, जहाँ पर वो दोनों ही जेकब को एंजॉय करते हुए देखते हैं और इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीन काफी डीप होता है। अब एलिजाबेथ को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है क्योंकि उसकी तबीयत बिगड़ रही थी और दूसरी तरफ घर पर मार्क देखता है कि वो टॉय ट्रेन चल रही है और एलिजाबेथ जेकब के साथ है, यानी कि एलिजाबेथ की हॉस्पिटल में अब मौत हो चुकी थी और वहाँ पर उसकी स्पिरिट थी। अब एंड में हम मार्क को अकेला ही बीच पर खड़े होकर एलिजाबेथ और जेकब को याद करते हुए देख पाते हैं और इसी इमोशनल सीन के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यही थी द कीपिंग आवर्स मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में।